हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ नेहा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना दिवाली वाला ब्लॉग। तो चलिए मैं बताती हूँ कि दिवाली का दिन मेरा कैसे स्पेंड हुआ। तो सबसे पहले उठकर मैंने की मंदिर की सफाई। बाकी पूरे घर की साफ़ सफाई मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर मैंने मंदिर में सब कुछ कपड़े वगैरह, भगवान का आसन वगैरह सब कुछ नया तरीके से बिछाया। सब भगवान को नहला धुला कर मंदिर में बिठा दिया। अब आती है घर साज सज्जा की तैयारी। तो यहाँ पर मैं और मेरे पतिदेव लग गए थे घर को डेकोरेट करने के लिए। घर को जब दोनों लोग अच्छे से सजाते हैं तो वो एक घर नहीं मंदिर बन जाता है। तो यहाँ पर मैं ला रही हूँ कुछ कुछ डेकोरेशन वाले आइटम। यहाँ पे पतिदेव लगे हुए हैं डेकोरेशन के लिए। इसी बीच में हम लोगों को भूख भी लगाई थी, 10 बज गया था सुबह का। तो मैंने कहा चलो मैं ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर लेती हूँ। और मीनवाइल पतिदेव तो डेकोरेशन में लगे हुए थे। चलिए कमेंट में बताइए, क्या आप लोग भी हमारी तरह साथ में मिलकर दिवाली की तैयारियां करते हैं, घर को सजाते हैं, और किस तरीके से आप दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर मेरे ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था। ये मैंने बनाए थे वेजिटेबल अप्पे, जो कि काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं और बहुत ही यम्मी भी बने थे। ने बोला कि तुम ही मुझे खिला दो। और यहाँ पर मेरा 10 मंथ का जो बेटा है वो भी उठ गया था। तो सबसे पहले मैंने उसको करवाया भगवान जी को प्रणाम। भगवान जी को प्रणाम करने के बाद वो करने लगा था मस्ती। वो देख रहा था कि आज घर में सुबह ही सुबह अलग ही माहौल है। पापा भी कुछ कुछ करने में लगे हैं, मम्मा भी कुछ कुछ करने में लगी हैं, और घर एकदम से सुंदर सुंदर दिख रहा है, इतना सारा कलरफुल लग रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर आज हम दिवाली की पूजा करने वाले हैं, वहाँ पर हमने एक टेबल पर सब कुछ बिछा लिया था। शिवाय के होने से पहले हम दिवाली ज़मीन में रखा करते थे, बट अभी वो क्रॉल करता है, सब कुछ चीज़ें पकड़ने लगता है। तो हमने इस बार दिवाली ऐसे टेबल के ऊपर सब कुछ डेकोरेट करके करने वाले थे। तो दिवाली काफ़ी स्पेशल थी हमारे लिए, क्योंकि एज अ पेरेंट्स हम दिवाली सेलिब्रेट करने वाले थे। और आज का दिन भी काफ़ी मज़ेदार था हम लोगों के लिए, क्योंकि शिवाय बीच बीच में हमें परेशान कर रहा था। हमें मज़ा भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, बट हम लोग लगे हुए थे चीज़ें करने में। यहाँ पर पतिदेव ने बनाई फूलों की रंगोली और मैं लग गई थी ये कलरफुल रंगोली बनाने के लिए। इस बार मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने हाथ से रंगोली नहीं, बल्कि जो डिज़ाइंस हमें मार्केट में मिलते हैं उनकी हेल्प से रंगोली बनाई थी। और यहाँ पे पतिदेव की रंगोली बन के रेडी हो गई थी, बट मेरी तो अभी स्टार्ट ही हुई थी। उन्होंने कहा तुम हमेशा इतना टाइम लेती है, और रंगोली बनाते बनाते मुझे 5 बज गया था। मैं फटाक से नहा धो के आई और फिर मैं रेडी होने चली गई। और ये था मेरा आज का लुक। यहाँ थे मेरे बाल गीले और बज चुके थे 6। और गूगल देवता के अनुसार पूजा का मुहूर्त भी 8 बजे तक का ही था। तो फटाक से मैं एकदम से जल्दी जल्दी ड्रायर करके आ गई अपने फाइनल वाली पूजा की तैयारी करने में। उधर पतिदेव शिवाय को रेडी कर रहे थे, खुद रेडी हो रहे थे। यहाँ मैंने पूजा की तैयारी करते करते कुछ रील्स बना ली, और यहाँ पर दिए हुए सब मैं लगा चुकी थी। ये आ गया मेरा बेटा रेडी होकर, यहाँ पर मस्ती करी। हमने कुछ कुछ वीडियोज़ खींची, रील्स बनाई, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकते हो, नेहुल का जहान। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स भी दे दूँगी। और यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट कर दी दिवाली की पूजा। तो पहले की पतिदेव ने पूजा लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, कुबेर जी, और यहाँ पर हमारे यहाँ दीवार पे भी लक्ष्मी जी का सोरती चिपकती है, उस पर पूजा की जाती है। बताइए क्या आप लोग के यहाँ भी इसी तरीके से दिवाली का पूजन किया जाता है। और यहाँ पर पतिदेव ने पूजा की। दिवाली की पूजा काफ़ी अच्छी तरीके से की जाती है। हर एक भगवान को टीका और फिर ये खीले बताशे वगैरह सब चढ़ाए जाते हैं। आप लोग बताओ, आप लोग किस तरीके से पूजा करते हो। यहाँ पर फिर हम लोगों ने कराई शिवाय को पूजा, उसके बाद मैंने पूजा की। फिर हम सब तीनों की जब पूजा हो गई तो हमने कहा चलो अब आरती करते हैं। तो हम तीनों ने मिलकर की आरती। तो पहले की हम लोगों ने गणपति जी की आरती, फिर हम लोगों ने शुरू की लक्ष्मी जी की आरती। और यहाँ मैं बहुत ही प्यारी प्यारी चुनरियाँ लेके आई थी सभी भगवान के लिए, तो उन सब भगवान को मैंने पहनाई। और दिवाली की पूजा की आरती भी बहुत स्पेशल तरीके से की जाती है। यहाँ पर आरती की जाती है कपूर के साथ और धूप के साथ। जी हाँ, तो मैंने कपूर वगैरह से इस तरीके से ये बनाई थी आरती की थाली। और आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी ये जोत जल रही थी। यहाँ पर हम लोगों की आरती वगैरह कंप्लीट हो गई थी। मैंने अब भगवान को आरती दी, फिर हम लोगों ने आरती ली, और अब बारी आई थी आज के दिए जलाने की। तो यहाँ पर मैं जला रही थी भगवान के दिए। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे दिए जलाए थे। यहाँ पर मैंने सोचा एक जरा पोज वोज भी मार लेती हूँ। तो पतिदेव पे और शिवाय के साथ कुछ कुछ पोज मारे, यहाँ वीडियोज़ बनाई, जो कि आप मेरे अकाउंट
उस पे देख सकते हैं। और बेबी से रिलेटेड अगर कुछ वीडियोस शॉर्ट्स आप देखना चाहते हो तो वो आप शिवाय के चैनल पे देख सकते हो, जिसकी आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं चली थी सब जगह पे दिए लगाने के लिए, तो रुकिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली रंगोली कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। एकदम मेरी बालकनी चहक महक उठी थी और ये था मेरा गेट एंट्रेंस। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ डेकोरेट किया था। फिर यहाँ आके हमने जलाई शगुन की फुलझड़ी वगैरह, क्योंकि शिवाय बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया था, वो सो गया था, तो हम लोग नीचे नहीं गए थे। तो अब मैंने सोचा चलो फिर डिनर ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने की डिनर की तैयारी। सब्जी वगैरह मैंने दिन में ही बना के रख दी थी। मैंने बनाई थी फूल गोभी आलू मटर की सब्ज़ी, और रस में बनाए थे आलू टमाटर की सब्ज़ी विदाउट प्याज लहसुन। ये बनाया था क्योंकि भगवान जी का भोग लगाना था। तो यहाँ पर सब कुछ तैयारी व्यारी मेरी हो गई थी, पूरी पूरी मेरी बन गई थी। और ये था बाहर का इस तरीके से माहौल। भगवान जी का भोग वोग लगा के हम लोगों ने किया डिनर, और इस तरीके से दिवाली का दिन काफ़ी अच्छी तरीके से स्पेंड हुआ हमारा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना और फॉलो कर लेना इस तरीके से ब्लॉग्स देखने के लिए, और बताइए किस तरीके के ब्लॉग आप मेरे देखना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।